प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, इसके पहले अध्याय में हमने प्राथमिक क्रियाएं देखी थी। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं देखी थी। आज हम देखेंगे द्वितीयक क्रियाएं, जो कि क्लास 12 का भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जो भी विद्यार्थी जैक बोर्ड के हैं, जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं द्वितीयक क्रियाएं। देखिए, चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके कुछ पाठ बिंदु हैं, उस पाठ बिंदु को हम देख लेते हैं। ठीक है, जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है, उसे हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रमुख बिंदु क्या है इसके द्वितीयक क्रियाएं के। देखिए, पहला विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है? देखिए, कच्चे माल का मूल्यवान उत्पादों के रूप में क्रमबद्ध रूपांतरण, जिनकी विशेषता श्रम विभाजन तथा आधुनिक तकनीक का विस्तृत प्रयोग है। समझ गए? जो भी कच्चा माल होता है उसको क्रमबद्ध रूपांतरण करते हैं और उससे एक नया वस्तु निर्माण करते हैं, वो विनिर्माण कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुटीर उद्योग क्या है। देखिए, कुटीर उद्योग क्या है? देखिए, स्व उपभोग के लिए, मतलब खुद का उपयोग के लिए स्थानीय कच्चे माल की सहायता से वस्तुओं का निर्माण करने वाली विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। जो खुद का जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा उद्योग हम चलाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, गुजर बसर के लिए, उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, मतलब छोटा उद्योग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है छोटे पैमाने के उद्योग। देखिए, छोटे पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, वे उद्योग जो प्रत्येक इकाई में कर्मचारियों की सापेक्षता कम संख्या नियुक्त करते हैं तथा कम पूंजी निवेश करते हैं, वो छोटे पैमाने के उद्योग होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। देखिए, बड़े पैमाने के उद्योग क्या है? देखिए, वे उद्योग जो प्रत्येक इकाई में श्रम शक्ति के संग की एक बड़ी संख्या नियुक्त करते हैं तथा भारी पूंजी निवेश करते हैं। जो ज़्यादा पूंजी निवेश करते हैं वो हो गया बड़े पैमाने के निवेश, और उसका जो श्रम शक्ति है, जो मैन पावर है, वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योग क्या है? जो कृषि पर डिपेंड है, जैसे वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, जो कृषि आधारित, मतलब कृषि पर पूरी तरह से निर्भर है, वैसे उद्योग को हम कहेंगे कच्चा कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी मतलब स्वयं का। देखिए, वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है, जो एक व्यक्ति के पास होता है वही व्यक्ति निवेश करता है, मतलब मालिकाना हक। यह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये क्या होता है? मतलब देखिए, वे उद्योग जिनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार द्वारा, मतलब जिसका मालिक सरकार होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग मुख्य रूप से समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं खनिज आधारित उद्योग। देखिए, वैसे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिज, धात्विक तथा गैर धात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज का प्रयोग करते हैं, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रसायन आधारित उद्योग क्या होती है। देखिए, उद्योग जो कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहेंगे रसायन आधारित उद्योग। ठीक है, वैसे उद्योगों को। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। देखिए, द्वितीयक क्रियाएं। अब देखिए, समझिए द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। देखिए, द्वितीयक क्रियाएं वे होती हैं, वे क्रियाएं हैं जिनमें प्रौद्योगिकी की मदद से कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित किया था। मतलब देखिए, प्राथमिक क्रियाएं हो गई जो हम कृषि करते हैं। ठीक है, और उससे जो नया कुछ वस्तु बनाते हैं, उसे हो गया द्वितीयक क्रिया। ठीक है, कच्चे माल से कुछ नया वस्तु तैयार करना। ठीक है, वो हो गया द्वितीयक क्रियाएं। देखिए, द्वितीयक क्रियाएं अप्रत्यक्षता प्रकृति से संबंधित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कपास से कपड़े, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से स्टील तथा जानवरों से डेयरी उत्पादों का निर्माण द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं से, मतलब उससे जब नया वस्तु निर्माण होता है, नया, उसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज उसे कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है क्या है, द्वितीयक क्रियाएं जटिल होती है और प्रौद्योगिकी पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। द्वितीयक क्रिया जो होती है थोड़ा जटिल होती है, इसमें कुछ ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। अब आइए इससे आधारित
कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल आयात की सुविधा कारण स्थापित हुए। दूसरा है, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तीसरा है, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति यहाँ यह होगा, कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य है। ख नंबर, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। देखिए, इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था है जो इसका स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है, मतलब प्रश्न एक आदमी का होता है, ठीक है। पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवाद, कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। देखिए, पूंजीवादी खुद पूंजी लगा रहा है, ठीक है, वो तो हो गया पूंजीवादी, मतलब व्यक्तिगत मामला हो गया, स्वामित्व हो गया, एक व्यक्ति का स्वामित्व हो गया उसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। मतलब इनमें से कौन सा प्रकार का एक उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, ठीक है। कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग है, आधारभूत उद्योग है, स्वच्छंद उद्योग है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आधारभूत उद्योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल में आया है तो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है, ठीक है। देखिए, स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स में है क्या, ठीक है। पोत निर्माण उद्योग लुसाका में है क्या। वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में है क्या, यहाँ बीच में डैश होगा, यहाँ भी। और लोह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग में है क्या। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है, ठीक है। तो हो जाएगा ये 4 नंबर, लोह इस्पात उद्योग जो है पिट्सबर्ग में, बाकी ये जोड़ा सबका गलत मिलान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। सीमेंट, पेट्रोलियम, शक्कर, लोहा इस्पात। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो पेट्रोलियम उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लघु उद्योग, इनमें से कौन सा लघु उद्योग है। गलीचे बनाना, चीनी बनाना, सूती वस्त्र बनाना, रेल के इंजन बनाना। देखिए ये सब सारे जो है बड़े उद्योग हैं। गलीचे बनाना ये हो गया छोटा उद्योग, लघु उद्योग हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है, मतलब कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है। दरिया बनाना, चटाई बनाना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, चीनी बनाना, इनमें से कौन सा नहीं है, कुटीर उद्योग नहीं है इनमें से कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीनी बनाना। ये बड़े उद्योग हो गए, ठीक है। दरिया, चटाई, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब कुटीर उद्योग के उदाहरण है, ठीक है। जीवन यापन करने का छोटे उद्योग में आते हैं ये सब, ठीक है। चलिए घरेलू उद्योग में आते हैं, अगर कुटीर उद्योग आप घर में भी चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न क्या है, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा इस्पात, कागज। मानचेस्टर जो है आपको पता होना चाहिए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है। डॉक्टर, शिक्षक, औजार बनाना, कृषि करना। कौन सा ये द्वितीय क्रियाकलाप है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका औजार बनाना। औजार बनाना हो गया द्वितीय क्रियाकलाप, ये प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया, ये तृतीयक चतुर्थ में आती है, ठीक है। चलिए तृतीयक में चले जाएंगे। अगला देखिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश कौन सा है। 10वां नंबर प्रश्न है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत। कौन सा हो जाएगा इसमें, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका 11 नंबर, टोयोटो कंपनी किस देश की है। टोयोटो कंपनी किस देश की है। टोयोटो जो गाड़ियाँ चलती है वो किस देश की कंपनी है। ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, किस देश की कंपनी है, तो ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी है, ठीक है। चलिए मतलब इंग्लैंड की है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है, जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? टोक्यो, नगोया, नागासाकी, ओसाका किसे कहा जाता है? तो ये नगोया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए अच्छा चलिए यहीं तक प्रश्न था आज। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने भी प्रश्न थे इसमें, जो भी टॉपिक था, पॉइंट जो हम पॉइंट लिखवाएं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।